जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, चाहे आपका खाता ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी आपका सेविंग अकाउंट है तो आपके सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये मिनिमम रखना है। अब 1,000 के बाद शहर में यदि आपका खाता है तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये तक आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो सभी बैंक अकाउंट होल्डर को ये जानना जरूरी है कि जितने भी बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंक में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की हम बात करें, यदि आपका अकाउंट है तो उस अकाउंट से आप जो पैसे जमा करते हैं उस पैसे का क्या होता है और उस पैसे पर आपको कितना लाभ मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, ये आज आपको हम बताएंगे, जिससे आप जो है अपने पैसे जो आप बैंक खाता यानी सेविंग अकाउंट में रखते हैं उस पर बेहतर आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट पर ब्याज का नया नियम की जानकारी देने वाले हैं। देखिए 2025 में 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया था, जिस समय बताया गया था कि अब जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उस पर जो है इंटरेस्ट रेट आपको जो है कितना परसेंट मिलेगा। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो आप बैंक में पैसे, मान लीजिए कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, वे पैसा होता है तो ले जा करके अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं, लेकिन उस पर आपको कितना ब्याज मिलता है और उसी पैसों को यदि आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या फिर LIC में जमा करते हैं तो उस पर आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज आपको कितना मिलता है। तो किसी भी बैंक की हम बात करें, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक एवरेज आपको हम बता देते हैं। तो आप सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको 3% का ब्याज मिलता है, यानी 1,000, 2,000, 3,000 जितना भी आपको पैसा उसमें रखते हैं तो 3% आपको ब्याज मिलता है। जबकि यदि मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में न रख करके यदि आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं या किसी भी FD करते हैं या अन्य कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो सामान्य तौर पर आज हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि 2025 में सेविंग अकाउंट पर किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आपको ब्याज 3% उस पर मिलता है। और ये आप सुनिश्चित करेंगे, और जब भी आप अपने पासबुक को अपडेट कराएंगे तो उस पर आप देख सकते हैं कि यदि आपके खाते में 3,000, 4,000 रुपये है तो आपको ब्याज जो है 3 महीना पर कैलकुलेट होता है। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है इसका कैलकुलेशन जो है हर 3 महीने के बाद देखेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो है उसका पैसा इंक्लूड हुआ रहेगा, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वे आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो आप जरूर देखिएगा, जब भी आप पासबुक अपडेट कराते हैं तो उस समय देखिए कि आपके पासबुक पर जो आपके बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है आपके पैसे पर वे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आप बैंक से पूछ भी सकते हैं कि मेरे सेविंग अकाउंट पर मेरे खाते में जो पैसे जमा है उसका इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं हुआ है। और इससे आप जो है कुछ अपने खाते में जो पैसे रखते हैं उस पर ब्याज भी आपको मिलेगा, और ये जानकारी आप जो है लाभ उठा करके आप अपने पैसे को, जैसे 3% यहाँ पे ब्याज मिलता है, जबकि आप FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको 7.5 से 8% तक का ब्याज मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में इससे भी ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है और कई अन्य। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जहाँ भी आप पैसा अपना जमा करते हैं उसको सुनिश्चित कर लें कि वे सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि बहुत सारे गलत ऐसे धोखाधड़ी वाले जो प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जहाँ पर लोगों को जो है लुभावना कई ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो वैसे आपको प्लेटफॉर्म के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बैंक सुरक्षित जगह है जहां पर आप अपने खाते में अगर रखते हैं पैसा तो आपके लिए किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका नुकसान होगा। तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है तो आप वहां भी रख सकते हैं और 3% का ब्याज अपना
आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग घर में ही पैसा रखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दीजिए, क्योंकि 3% आपको वहाँ पर ब्याज भी मिलता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में सेविंग अकाउंट पर ब्याज का नया नियम की जानकारी जो हम आपको दिए हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे और मैं रविशंकर तिवारी आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट की जानकारी दे रहा था। तो जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।